त्वयोदितं व्यक्तमविप्रणप्तं भर्तु समेत्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? रघुगण ने बोला ना, तूने मेरी पालकी कैसे गिराई, मैं तुझे अभी दंड देता हूं। तब जड़भरत ने बोला, तुम क्या मुझे दंड दोगे? क्योंकि मैं तो न पतला हूं, न मोटा हूं, न मैं पैदा होता हूं, न मैं मरता हूं। पैदा होना मरना ये सब शरीर के गुण है, मुझ में आत्मा है, ये मेरी आत्मा द्वंद से रहित है। मुझ आत्मा में कोई द्वंद नहीं है। जायते अस्ति विपरणी मते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर में क्रियाएं हैं वह सब देह में होती है, आत्मा में नहीं होती है, राजा जड़भरत कहते हैं। तो जड़भरत जी के वचनों को सुनकर के रघुगण बड़े आश्चर्यचकित हुए, सोचने लगे जिसे मैं पागल बाबा समझ करके डांट रहा हूं, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, ये कोई सिद्ध महात्मा मुझे दिखाई देता है, सिद्ध महात्मा नजर आता है। इनकी वाणी में वेदांतिक भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़भरत जी के कंधे में उन्होंने यज्ञोपवीत देखा। मोटा सा यज्ञोपवीत जब दिखाई दिया राजा रघुगण को, तो तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े रघुगण और जड़भरत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि प्रियाणां विवर्षि सूत्रं कथमोत्र कथमो वधूतः। रघुगण ने कहा, महाराज आप कौन हैं? आपने इतना गुप्त रूप बना करके, अपने को छुपा करके आप ऐसे विचरण क्यों कर रहे हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका जो ये यज्ञोपवीत है, आपकी जो भाषा है, ये मुझे बता रही है कि आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी हो। मैं संसार में महाराज किसी से डरता नहीं, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध पर डर लगता है। राजा रघुगण ने बोला, नाहं विशंके सुरराज वज्रान् त्रयक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाज्ञार्क सोमा निलवित्त पास्त्रात् छंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर्मा रानई मरई जो इन कर्मा रानई मरई विप्रद्रोह पावक सोजरहि विप्रद्रोह पावक सोजरहि। महाराज रघुगण बड़े भयभीत हो गए, कहने लगे, प्रभु आपको मैं बहुत मोटा हट्टा कट्टा मूर्ख व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन आप तो बड़े ज्ञानी हो। मुझे हट्टे कट्टे आदमी से भी डर नहीं लगता है। मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण कुल के अपमान से डर लगता है महाराज। क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो केवल उस व्यक्ति का ही नहीं, अपितु नाहं विशंके सुरराज वज्रान्, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं, त्रयक्षशूलान् यमस्य दंडात्, यम के दंड से भी नहीं डरता। अगर ब्राह्मण महाराज नाराज हो जाए तो पूरे वंश का नाश कर देगा। इसलिए प्रभु आप कौन हैं? जड़भरत जी मुस्कुरा पड़े तुरंत ऐसा सुनते। बोले, राजन है तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम तुम्हें कोई डांट देंगे, मार देंगे, श्राप दे देंगे, ऐसे नहीं है। डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कहना है आप निर्भीक होकर के करो। तब रघुगण ने कहा, महाराज अभी आपने बोला न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं,
सोता हूं न मुझे भय लगता है। महाराज आपने ऐसा बोला तो बोला कैसे, न मैं जन्म लेता हूं न मैं मरता हूं, लेकिन ये शरीर है महाराज, सुख और दुख के द्वंद्व मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। आपने ये शब्द बोला, ये बात मेरी थोड़ा समझ में नहीं आई। जड़ भरत जी ने बोला और बोलो, कैसे समझ में नहीं आई? कहा महाराज यदि चूल्हा जलाकर के उस पर पटलोई रख दी जाए, पतीला रख दिया जाए और उसमें पानी भर करके चावल डाल दिया जाए, तो अग्नि का ताप पहले उस पतीले को गर्म करेगा, पटलोई को गर्म करेगा, फिर पटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा और फिर पानी का ताप चावल को गर्म करके भात बना देगा उसको। उसी प्रकार महाराज ये शरीर भी तो हमारा ऐसा ही है। आपने बोला मेरे मन को कोई कष्ट नहीं होता है, तो महाराज जब शरीर भी हमारा ऐसे ही है तो हमारे शरीर में ऐसी ही पीड़ा होगी। इंद्रियों को यदि हमारा कष्ट होगा, कोई हमें मारेगा ताड़ेगा, इंद्रियों को कष्ट होगा महाराज। इंद्रियों को कष्ट होने के बाद हमारे मन को भी कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित जो आत्मा है क्या उसको कष्ट नहीं होगा? तब जड़ भरत जी कहते हैं आपने ऐसा कैसे कह दिया कि भी शरीर में इंद्रियों को कष्ट होगा, उससे मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होने के बाद आत्मा को भी कष्ट होगा महाराज। और आपने बोला मुझे कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता है। स्थाल्यग्नितापा पयसोभितापस्तत्तापस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रियस्याशय सन्निकर्षा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। ये जब दृष्टांत रघुगण ने दिया जड़ भरत को, तो जड़ भरत जी को बड़ी हंसी आई। जड़ भरत जी कहते हैं रघुगण राजा हो तो तुम महामूर्ख, पर तुम विद्वानों के साथ बैठे हो, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए तुमने ये आत्मा वाली बातों को करना सीख लिया विद्वानों के साथ बैठ करके। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इतने मूर्ख हो तुम, आत्म तत्व को जानते कुछ नहीं हो। अकोविदः कोदिवाद वादान, मूर्ख होकर के तुम ज्ञानियों की जैसी बात कर रहे हैं। अरे रानी, तुमने जो दृष्टांत दिया है ये सावयव पदार्थ है। सावयव माने जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं। सावयव पदार्थ को तुमने दृष्टांत दिया, जल है, पतीला है, पटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव है, इनको हम स्पर्श करते हैं, इन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। पर जिस आत्मा के साथ तुम इसको घटा रहे हो, वो आत्मा को न तो तुमने देखा है, न आत्मा कैसी है, काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, दुबली है, लंबी है, चौड़ी है, वो तो तुमने देखी नहीं। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो निरवयव की बात कर रहा हूं। सअवयव और निरअवयव में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। जो भी आपको ये सब शून्य दिखाई पड़ रहा है, गैप, ये सब आकाश है। आकाश क्या होता है? खाली जगह जो होती है वो आकाश होती है। अब कोई कहे मैंने आकाश को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, तो महाराज हम कैसे मान लेंगे? कोई कहे आकाश के मैंने तलवार से 2 टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ये भी संभव नहीं है। कोई कहे आग से मैंने आकाश को जला दिया, ये भी संभव नहीं है। कोई पानी फेंक करके कहे आकाश को मैंने गीला कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो जैसे आकाश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसे ही ये आत्मा भी है। ये कोई स्पर्श थोड़ी होती है आपको, कैसी है, मोटी है, पतली है, चिकनी है, गोरी है, काली है, पीली है। ऐसे ही आत्मा आकाश की भांति निरअवयव तत्व है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, गीता में लिखा हुआ है। यह आत्मा ऐसी है, न तो इसको कोई काट सकता है, न कोई इसको जला सकता है, न पानी से इसको गीला किया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति वारुणः, न हवा से इस आत्मा को सुखाया जा सकता है। तब राजा ने प्रश्न किया रघुगण ने
जड़ भरत जी को पूछा, महाराज सुख और दुख के भोक्ता कौन है, बताइए। जड़ भरत जी बोले, भाई ये मन है, ये ही सुख और दुख का कारण है। ध्यान रखना इस बात। मन की अनुकूलता में सुख और मन की प्रतिकूलता में दुख। हमें ऐसा महसूस होता है। मन अगर अनुकूल है किसी वस्तु के प्रति तो हमें थोड़ी देर के लिए सुख प्रतीत होगा। अगर मन हमारे उसके प्रतिकूल है, उसके विपरीत है, तो हमें कुछ समय के लिए दुख होगा। स्थायी कोई नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। तो जिसे हम अतिशय प्रेम करते हैं, हमारा स्नेह किसी के प्रति है, यदि वो रात के 12 बजे भी घर आ जाए तो हम बैठ करके बोलते, बैठो चाय पियोगे, खाना बना के रखा हुआ खाना खाओगे, गरम करके उसको सब्जी रोटी जो भी होता है सब बढ़िया करके प्रेम से खिलाते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा घर में आ जाए, हमारा उससे उतना प्रेम नहीं है, आ गया है करके हमारा मन वैसे ही मन सिकुड़ जाए। क्यों आया रात के 12 बजे, चलो आ गया है तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चाय पिला दी, चलो सो जाओ। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये द्वंद्व जो है ये मन है। तो हमें इस आत्मा के, हम इस मन को क्या करते हैं, आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। इस प्रकार राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। अंत में एक भटाटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ये संसार का बड़ा भयंकर बीहड़ जंगल है। इस जंगल में कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक, कोई गुरु ही, कोई ज्ञानी, कोई उपदेशक ही हमें इस बीहड़ जंगल से बाहर निकाल सकता है। जिसे गली गली का ज्ञान हो तो रघुगण का कल्याण हो गया। ऐसा सुन करके चरणों में गिर करके बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि के समान है। जड़ भरत को बोले तो जड़ भरत बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, यज्ञ चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, जब तक श्रेष्ठ पुरुषों के चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे, श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग नहीं करोगे, ज्ञानियों के सत्संग में नहीं रहोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए रघुगणेश तत्तपसां न याति न चेत्या निर्वपणात् गृह्यात्वा न छन्दसां नैन जलाग्निसूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। इसलिए बिना महत्पाद रजोभिषेकम्, महत माने संत लोगों के, महान लोगों के, संतों की चरण रज में स्नान करो। अरे तुम तो सिंधु सौबीर के राजा हो। रघुगण को बोलते हैं जड़ भरत जी, तुम तो सिंधु सौबीर देश के राजा हो। मैं तो बहुत पहले पूर्व काल में ही चक्रवर्ती राजा रह चुका था। वो राजपाट में अपने बच्चों को छोड़ करके तपस्या करने चला गया, क्योंकि जड़ भरत जी को अपने 3 जन्मों की पूरी याद है। तब राजा को कहते हैं कि तुम तो अभी इस सिंधु सौबीर के राजा हो, मैं पहले ही पूर्व में चक्रवर्ती राजा रह चुका हूँ, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ। इसलिए मैंने सब देखा, कुछ नहीं, सब अनित्य है। जो श्रेष्ठ कर्म अपने हाथ से हम करके जाएंगे वही श्रेष्ठ है और वही नित्य है, और कोई संसार में नित्य है ही नहीं। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो, रघुगण को बोला, तो सारा अहंकार आप त्याग दो और संतों के चरणों में पड़ करके उनको प्रणाम करना सीखो। पानी जब खूब बरसता है, बारिश आ रही है, पहाड़ों में जाओ तो बड़े बड़े ऊंचे जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों से पानी बरस के नीचे आ जाता है। नीचे जहाँ गहरा होता है वहाँ आकर के वो पानी रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उदाहरण दिया जड़ भरत ने, इसीलिए कहा बरसात तो सबके ऊपर हो रही है, लेकिन टिक किस पर ही है? जो विनम्र है, जो नीचे है, नीमा है, जो पहाड़ की तरह अहंकार से भरे हुए हैं, उनके हृदय में वो बरसात ठहर नहीं सकती, वो ज्ञान ठहर नहीं सकता है। इस प्रकार जड़ भरत जी ने महाराज रघुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया और उनका कल्याण कर दिया।
तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, इसी प्रियव्रत वंश में अंतिम राजा विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। इनके वंश में राजा विरज जो हुए बड़े श्रेष्ठ अच्छे राजा थे। तो परीक्षित ने पूछा गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को, भूगोल खगोल की बातें महाराज, जरा हमें भूगोल और ये खगोल के बारे में भी बताइए क्या है। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस भूमंडल में जम्बू द्वीप आदि 7 खंड हैं। देखो पूरा ज्योग्राफी, भूगोल, जो एक सागर में समावृत हैं, एक ही सागर में समाये हुए हैं। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड कर दिए। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्कुरु, भद्रास और अजनाब, इन 9 खंडों में भगवान का नित्यवास रहता है। अजनाब खंड ही इस समय भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। इस भारत भूमि में नर नारायण के रूप में भगवान श्री बद्री विशाल में विराजमान है और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय समस्त संसार के लोग उनकी आराधना में लगे हुए हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है। अन्य जितनी भूमियां हैं सब भोग भूमि है, कर्म भूमि है तो केवल भारत भूमि। इसलिए भगवान ने बोला, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। सब भारत भूमि में ही हुए जितने अवतार भी हुए। अब मन में एक शंका होती है भैया, जब भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जब कहने के लिए आते हैं, तो सारा ब्रह्मांड ही भगवान का है। तो फिर भारत भूमि में ही भगवान जन्म क्यों नहीं लेते? जापान, अमेरिका, यूरोप इत्यादि में वहां भगवान जन्म क्यों नहीं लेते? तो भगवान का ये पूरा संसार एक शरीर है, विराट रूप है भगवान का। पर इस शरीर में किसी कारणवश से यदि पांव में कोई दिक्कत हो जाए, पांव काटना पड़ जाए, तो हम पांव को काटने के बाद भी थोड़ा अपना जीवन यापन कर लेते हैं, चला लेते हैं। हाथ काटना पड़ जाए तो हाथ काटने के बाद भी अपना समय चला लेते हैं। यदि पूरा शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित है, सब कुछ है, लेकिन हृदय की धड़कन अगर बंद हो गई तो उस शरीर के स्वस्थ रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भारत भूमि भगवान की हृदय भूमि है, भगवान की धड़कन है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक गई, यहाँ धर्म और कर्म होता इसी भारत भूमि में ही है। इसी धर्म और कर्म से सारे संसार की जितनी भूमियां हैं, सारा संसार जितना है, वो सब इसी धर्म कर्म के कारण टिका हुआ है। तो विश्व में यदि धर्म कर्म नहीं हुआ या भारत में, तो सब जगह धर्म की हानि हो जाएगी। और इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के स्थापन के लिए ही भगवान के अवतार हुए हैं। तो और हुए कहाँ हैं? सारे के सारे भारत भूमि में ही हुए। इसलिए बड़े से बड़े देवता भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अहो पमीशां किम कारिशोभनम् प्रसन्नेषां स्विदुतः स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषभारताजिरे मुकुंद सेवोपैगम स्पृहाहिनः। स्वर्ग के देवता जब भारत के लोगों को, भारतीयों को भगवान की सेवा में लगा हुआ देखते हैं, तो उनके मन में भी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, स्पृहा होती है कि ये मानव आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इस प्रकार ये भगवान की परब्रह्म की पूजा करने लग गया, उनकी आराधना करने लग गया, तो देवता लोग भी कहते कहीं इसकी पूजा हमें न करनी पड़ जाए। तो देवता लोग भी
ईर्ष्या करते हैं, कहीं हमें इनकी पूजा न करनी पड़ जाए। पर ब्रह्म की अगर इन्होंने पूजा कर दी, आज तो ये हमारी पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते इनकी आदत ऐसी में पड़ जाए कि परब्रह्म परमात्मा की पूजा करने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहने का भाव, कोई कर्मचारी अगर हमारे से ऊपर सीनियर बन करके आ जाए, हमारा बॉस बन के आ जाए, तो उसके सामने में काम करने में बड़ा अटपटा जैसा लगता है। तो उसी प्रकार मानवों का भी ऐसा ही है। तो मानवों को प्रभु ने के द्वारा ये आरक्षण दिया हुआ है कि भैया इस कर्म भूमि में आप जैसा कर्म करोगे तदनुसार आपको उसका फल प्राप्त होगा। पर देवताओं की कर्म भूमि ये नहीं है। देवताओं को तो ऊपरी कर्म भोग भूमि है देवताओं की, जिसे अभी जितने आपने पुण्य किए हैं उन पुण्यों को भोगो और उन पुण्यों को भोगने के बाद फिर लौट करके इस धराधाम पर आओ। जो मानव शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है, देवताओं को डर लगने लगता है, यदि ऐसा करता रहा तो कल कहीं हमको इसकी पूजा न करनी पड़ जाए, इसलिए उन्हें स्पृहा होती है, ईर्ष्या होती है। जो आनंद धरा है वह स्वर्ग में, जो आनंद इस पृथ्वी में है वो आनंद कहीं और भी नहीं है। न यत्र वैकुंठ कदा कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता तदाश्रया। अब स्वर्ग में क्या होता है? भगवान के दर्शन तो आपको होंगे, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए, भगवान के भजनों में नृत्य करने के लिए वहां आपको ये सब चीज प्राप्त नहीं होती। सुरेश लोकापि न वै ससेव्यताम। ऐसे स्वर्ग में जाकर के हम क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी, कल जन्माष्टमी का पर्व हो गया, फिर रामनवमी का पर्व आ जाएगा, फिर होली का पर्व आ जाएगा। इस धराधाम में तो पर्वों की जड़ी लगी हुई है। कभी भैया दूज है, कभी राखी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो भगवान नित्य प्रति कोई न कोई उत्सव मना करके यहाँ भगवान के जन्मोत्सव का आनंद मिलता रहता है। तो देवता लोग कहते हैं ऐसे अगर मोक्ष में भी सुख मिलने लग जाए तो फिर क्या कहना है। इसलिए मोक्ष में ये सुख प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए देवता लोग वहां छोड़ करके यहाँ आना चाहते हैं। तब अन्य लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं। और पृथ्वी के ऊपर है भूर, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोग ऊपर है। 7 ऊपर 7 नीचे, कितने हो गए? 14। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दूरी है वो 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित ने कहा, महाराज आगे नरक का वर्णन विस्तार से कहते हैं। पृथ्वी के से 99,000 नीचे सूकर, मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तप्त सूर्मी, वज्रकंठ, सालमली, वैतरणी, पूयोत, प्राणरोध, विशाचन, लालवच्च, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्दम, रजोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतसु, सूचीमुख आदि प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तो किस किस पाप कर्म से कौन से नरकों में जीव यात्रा भोगनी पड़ती है, उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार किया है। तत्र यस्तु परवित्तास अपत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानकस्तामिश्रै नरके बलान निपात्यते। जो प्राणी दूसरे की संपत्ति का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे ले जाकर के तामिश्र नाम के नरक में डाल देते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया। इस नरक की इसका नाम तामिश्र क्यों लगा? तांबे के समान इतनी गरम लौ इसमें हमेशा चलते रहती है, लाल लाल रंग।
तो तभी भी लाल रहती है। उस अग्नि में संतप्त भूमि पर जब जीव भयंकर कष्ट पाता है तो जीवों को फिर काट काट करके उसका मांस जीवों को दे दिया जाता है। जीव मांस भक्षण करते हैं और उन्हें कुंभीपाक जो मांस भक्षण करते हैं, जीवों को काटते हैं, उनको कुंभीपाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वज्रतुंड नाम नरक में जाकर के पड़ता है। उस जीव की आंखों को गीध निकाल करके खा जाता है। तो नरक का इतना भयंकर वर्णन किया। परीक्षित रोमांचित हो गए। परीक्षित कहने लगे महाराज बहुत डर लग रहा है, इतनी बड़ी बातें मत कहो। सुखदेव जी हंस करके कहने लगे डरने की कोई बात नहीं है राजन, नरक को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया है। भगवान ने सुंदर शरीर दिया, हमने क्या किया इसमें? इस कपड़े की सफाई नहीं की, इस पर हमने और दाग पर दाग, दाग पर दाग, दाग पर दाग हम लगाते गए। अब दाग ज्यादा लग जाएंगे, फिर एकदम साबुन से नहीं निकलने वाले। छोटा सा दाग लगा, अगर तुमने प्रायश्चित रूपी साबुन से उस दाग को निकाल दिया होता तो तुम्हें नरकों में और धोबी घाट में, नरकों के धोबी घाट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान ने तो ये भी तुम्हारे उन दागों को निकालने के लिए धोबी घाट के रूप में बनाया है। वहां जाकर के फिर बढ़िया करके सफाई होती है। जो तो अगर उस विडंबना से तुम बचना चाहते हो तो बढ़िया साबुन लेकर के अपने हाथ से ये रगड़ करके सफाई किया करो। परीक्षित ने कहा महाराज वह सफाई हो जाए ये तो अच्छी बात है, परंतु ये सफाई बहुत ही विचित्र तरीके की है। यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन बढ़िया है, ऐसा कौन सा साबुन है जो कम भी लगे और सफाई भी अच्छी कर दे? कोई ऐसा बता दीजिए महाराज जो सस्ता हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल जिसका धुल जाए। तब सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं नारद जी नोट करो, इतना बढ़िया और सस्ता साबुन एक बार रगड़ कर अगर कहीं आपने धो दिया तो बड़े से बड़े दाग भी आप उसमें ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं दुवन्ति कार्ष्णेनो निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदित होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का अगर मुख से जीव गान करता है तो जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा ही हुआ, ऐसा कभी हुआ भी है जैसे आप बोल रहे हो भगवान का नाम लेने से सब प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ऐसा हुआ है। ऐसा किसके साथ हुआ ये कल की कथा में हम आपको बताएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम।